वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे। जादुई झील की रहस्यमयी दुनिया। अर्जुन एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। उनकी हालत गरीबी में ढल रही थी और मां अक्सर सोचती थी कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। अर्जुन अपनी मां की तकलीफों को हर रोज देखता और मन ही मन खुद से वादा करता कि एक दिन वह सब कुछ बदल देगा। लेकिन कैसे, उसकी समझ में नहीं आता। एक दिन मां के आंसू देख वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, माँ, एक दिन मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, हमारी गरीबी खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है। माँ की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह उसकी मासूम बातों को बस प्यार से सिर हिलाकर सुनती। गांव में एक जादुई झील की कहानी प्रचलित थी, जिसे सुनकर अर्जुन का मन रोमांच से भर गया। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि झील के पास जाने से हर किसी की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन वह जगह खतरनाक है। अर्जुन ने अपनी माँ से झील तक जाने की अनुमति मांगी, पर माँ ने उसकी बात सुनते ही डांट दिया। क्या तुम्हें हमारी तकलीफें कम लगती हैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अर्जुन समझ गया कि माँ को मनाना मुश्किल है, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर जो थकी हुई झुर्रियाँ थीं, वह उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने चुपके से झील तक जाने का फैसला किया, ताकि वह अपनी माँ की जिंदगी में थोड़ी राहत ला सके। अर्जुन रात के अंधेरे में, जब माँ सो रही थी, अपने छोटे से थैले में कुछ रोटियां और पानी की बोतल डालकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही हिम्मत थी। जैसे जैसे वह झील के पास पहुंचता, उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस होती। रात की ठंडी हवा में भी झील के पास पहुंचते ही एक गर्माहट सी उसे महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और झील के पास जाकर मन ही मन दुआ करने लगा, भगवान, मेरी माँ के लिए मैं किसी भी मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ। जब उसने आंखें खोली, तो झील में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी में एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई दिखी। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह डरा हुआ था, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, अगर तुम सच्चे दिल के हो और हिम्मत रखते हो, तो मैं तुम्हें कुछ अनोखा दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, माँ के लिए मैं हर मुश्किल झेलूंगा। पहली परीक्षा में उसे एक पुराने मंदिर में जाना था। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। मंदिर के भीतर गुप्त अंधेरा था और हल्की सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपने डर को काबू में करते हुए आगे कदम बढ़ाया। अचानक उसने एक शेर की प्रतिमा देखी, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। शेर की प्रतिमा से एक आवाज आई, बोलो अर्जुन, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि मेरी पहेली का उत्तर दे सको? अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। फिर शेर ने पहेली पूछी, जिसके पास सब कुछ है, वह भी इसे ढूंढता है। जिसके पास कुछ नहीं है, वही इसे पास रखता है। बताओ यह क्या है? अर्जुन ने सोचा और उसे माँ का चेहरा याद आया। वह समझ गया कि उत्तर आशा है। उसने धीरे से कहा, आशा। तभी दरवाजा खुल गया। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। अर्जुन जैसे ही अगले कमरे में पहुंचा, उसे एक प्यारी सी चिड़िया मिली, जो बोल सकती थी। चिड़िया ने कहा, मेरा नाम कन्नू है। मैं भी एक समय यहाँ फंस गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अर्जुन को सहारा मिला और उसे पहली बार अपनी मुश्किल राह में किसी साथी का एहसास हुआ। अर्जुन ने चिड़िया से पूछा, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? कन्नू ने जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में सच्चाई और दिल में प्यार है। तुम अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए यहाँ आए हो, और यह बात मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। दोनों मिलकर आगे बढ़े। अर्जुन की हर परीक्षा में कन्नू उसकी मदद करती। कभी वह उसे रास्ता दिखाती,
तो कभी उसे अजीब अजीब संकेत देती। अर्जुन का दिल अब कन्नू के साथ मजबूत महसूस करने लगा। अर्जुन और कन्नू आखिरी चुनौती के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पर लिखा था, जो अपने दिल से सच्चा है वही इसे खोल सकता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सचमुच इस दरवाजे को खोल सकेगा? उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने अपने दिल की पूरी सच्चाई से दरवाजे को छुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके सामने एक बड़ा खजाना था, सोना, चांदी और बहुत सारी दौलत। अर्जुन के लिए ये सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि उसकी माँ के आंसुओं का जवाब था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और अर्जुन से कहा, ये तुम्हारे साहस का इनाम है। इसका उपयोग नेक कामों में करना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कन्नू के साथ गांव लौट आया। गांव पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने अपना वादा निभाया बेटा। आज तू मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर अर्जुन को अपनी सारी मेहनत सार्थक लगी।